एक बार फिर रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान को निशाना बनाया जा रहा है। ज़मीर अहमद खान की गलती ये है कि मजलूम और बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद करने की कोशिश की। ज़मीर अहमद खान ने एक पुलिस ऑफिसर को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने, यानी कि जिन लोगों पर नाइंसाफ़ी हो रही थी उस पर ज़मीर अहमद खान ने एक फ़ोन किया था, उसी ऑडियो को वायरल करके उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, चिकबालापुर से जुड़ा है, तेलंगाना से जुड़ा है। एक फ़ोन के ज़रिए ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ सेटलमेंट करने और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात की थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही मामला बताने की कोशिश की जा रही है। मीडिया का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ज़मीर अहमद खान एक पावरफुल मिनिस्टर हैं। उनकी जिस तरह से मदद करने की जो एक तरीका है, वो ऑन द स्पॉट लोगों की मदद करते हैं। इससे कई लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी किसी एक कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरे रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसी के ख़िलाफ़ कुछ उनके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। दुश्मनों की एक साजिश कोई भी मौका जाने नहीं देते हैं। इसी पूरे मामले को लेके जो अकबर पर और जिस अकबर के ताल्लुक से ज़मीर अहमद खान ने बात की, आज उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा किया है। चलिए दिखाते हैं आखिर ये मामला क्या है। तो अकबर बिन तबर एक्टर है, तेलंगाना में कॉमेडी फिल्म में उनका हीरो है। तो उनको बात करे तो मैं हैदराबाद में हूँ, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं होता। मैं उनका पीए का नंबर देता हूँ, आप कोशिश करो, अगर हो गया तो उन्होंने मदद करेंगे बोल के उन्होंने पीए का नंबर दिए। पीए का नंबर देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने हमारी बड़ी बहन बात करें, उनको बड़ी बहन बात करे तो उन्होंने बोले क्या किस्सा है, क्या ऐसा किस्सा है, ऐसा ऐसा बोल के ऐसा करे बोले तो ठीक है बोल के उन्होंने उनसे पीए से बात करके उन्होंने बात करके क्या है कि देखो सेटलमेंट बोल के जगदीश्वर रेड्डी साहब को बात करें। जगदीश्वर रेड्डी साहब क्या करे, इसमें कुछ इन्वॉल्व है जगदीश्वर रेड्डी साहब का। क्यों बोले तो FIR कापी नहीं हुई, 4:30 बजे आ गए। जगदीश्वर साहब ऐसा खेल खेले, 10 दिन PS को लेके बैठे थे। 12 पुलिस कांस्टेबल जगदीश्वर रेड्डी साहब मेरे पास 30 तारीख को, आज को 1 महीना बराबर 30 तारीख को केस बुक हुआ। 3 बजे टाइम है, आप देख लो जाके, 30 तारीख को टाइम केस बुक हुआ। 6:30 बजे मेरे घर पे आके मेरे को उठा लिए उन लोग। बहन फ़ोन करे, हमारी बहन फ़ोन करे तो उन्होंने अकबर बिन, उनका भी नाम मोच है, मेरा भी नाम मोच है, नो अकबर बिन तबर रिलेशन है बोल रहे। अकबर बिन तबर इनो अकबर पाशा रिलेशन है बोल के ऐसा गलत डाल दिए। मेरे को न बोले मैं भी कर्नाटक का हूँ साहब, मैं क्या मदद नहीं ले सकता क्या उनकी? उनका नाम मैं सुना हूँ, नहीं ले सकता बोले तो बोलिए मैं बाहर का नहीं हूँ ना, मैं भी कर्नाटक का हूँ, चिकबड़ापुर का, मेरे को भी कन्नड़ा आता। मेरी पैदाश पूरी चिकबड़ापुर की है, मैं पढ़ा तो कन्नड़ा हूँ। तो उनका बोलना यह था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? बहुत नाइंसाफ़ी हुई साहब, मेरे को PS में बहुत अटैक, बहुत मारे साहब मेरे को। रामकृष्णा को दे के मारे साहब मेरे को। रामकृष्णा आना मारना, रामकृष्णा का दामाद आना मारना, साला आना मारना। ज़मीर अहमद से कोई लिए नहीं साहब, आज तक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, आप जिससे वाले कसम खाता हूँ, मैं आज तक ज़मीर अहमद साहब को देखा भी नहीं, मैं बात भी नहीं करा साहब। में है ऐसा हो गया, देखो केस से कोई भी नहीं है, 4 औरतें हैं हम लोग। बोले तो अम्मा मैं तो उधर नहीं आ सकता, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं पीए का नंबर देता हूँ आपको, आप उनको फ़ोन करो। ज़मीर अहमद साहब हर किसी को मदद करते, तुम आपको भी करते हैं बोल के बोले। तो पीए को फ़ोन करके हम लोग पूरे रो के 4 जने भी सुना, कोई आदमी नहीं है हमारे साथ। आप यकीन मानो नको मानो, कोई आदमी नहीं, 4 ही औरतें हम लोग, उतने आदमियाँ। तो बात करे तो बेचारे उन्होंने फ़ोन करे, क्या है कि बात कर लो, सेटलमेंट कर लो। तो उन्होंने बोले जगदीश रेड्डी साहब, मैं ऑलरेडी वहाँ साइबराबाद में गया था, टाइम दिया उनको, उन्होंने सेटल नहीं कर रहे, इनको भी नहीं हो रहा, उनको भी नहीं हो रहा, ईगो कर रहे वो लोग दोनों। तो ने अब एक बार जो टाइम ज़रा पहचानत के है, अकबर बिन तबर के है, तो रिलेशंस वाले है, तो क्या है कि समझा के सेटलमेंट कर लो बोले। उन्होंने ये नहीं बोले छोड़ दो बोले, नहीं उन्हें पैसे देना नहीं बोले, देना है कहते क्या है कि सर बात करके तुम सेटलमेंट करो बोले। उनके ऊपर भी नहीं लिया, बेचारे उनके ऊपर क्या क्या नाजायज़ बोल दे रहे। ज़मीर हुसैन के ऊपर, ज़मीर अहमद के ऊपर ना जाने क्या क्या बोल दे रहे हैं उनको। हम उनकी सूरत नहीं देखे, बेचारे उन्होंने रो के करे बोल के। वो पीए से हमारे को मदद मिली, उन्होंने फ़ोन करे, वो उनका नंबर कहाँ से आता हमारे को वो बोलो आप जान दे। ज़मीर हुसैन का हमारे को नंबर आता क्या हमारे को कहाँ से आता? बेचारे पीए का नंबर आया तो बेचारे बोले करे, इतना हुआ तो उनका नाम ऐसा उछा रहे हैं। उन्होंने बोले तो MLA का नहीं जा रहे हैं, उसका नहीं जा रहे हैं, प्रेस मीटिंग कर रहे, सब कर रहे हैं उन्होंने। हम नहीं जा सकते, हमारे को भी तो है ना, हम भी गरीब है, हमारा कोई नहीं रहता। उन्होंने हमारी मदद करे तो क्या बुरा कर दिए? नहीं आप बोलो बुरा करे क्या उन्होंने? कुछ भी जैसा उन्होंने जाके सब जगह मदद मांग रहे तो हम नहीं मांग सकते। तो उन्होंने ख़वातीन ने ज़मीर अहमद खान के पीए से कहा कि उन पर जुल्म हो रहा है और इस तरह के पुलिस की तरफ से अजियत हो रही, जबकि उनके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद है। इस पर ज़मीर अहमद खान ने वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा कि किसी तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए, उन्हें सेटलमेंट कराइए। अगर कुछ उन लोगों का लेन देन का मामला है तो आपस में सेटलमेंट कराइए और देखिए किस तरह से वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि थोड़े पैसे देने हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा का इल्ज़ाम लगाया, जबकि दस्तावेज़ात अकबर के भाइयों के पास मौजूद है। तो वो जो ऑडियो था, फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग थी, उसे वायरल किया गया और उसके बाद मीडिया में ज़मीर अहमद खान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई। कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए कि अकबर का ताल्लुक़ ज़मीर अहमद खान से रिश्तेदारी है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। इस पर आज
अकबर ने खुद जेल से रिहा होने के बाद आज बेंगलुरु के प्रेस क्लब पहुंचकर उसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि रामकृष्णा का जुल्म है, क्योंकि रामकृष्णा चोरी का माल यानी कि गैर कानूनी माल, चोरी का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी माल को फ़रोख्त करने पर जोर दिया रहते हैं इनके भाइयों को। उन्होंने रामकृष्णा पर जो रेड हुआ था उसके बाद उन्होंने इस तरह का माल लेने से मना कर दिया था। उसके बाद से दोनों में इख्तलाफ थे, उसी इख्तलाफ को लेकर उन्होंने झूठ बोलकर शिकायत दर्ज की, एफआईआर दर्ज किया और जुल्म कर रहे थे। और ज़मीर अहमद खान का नाम उन्होंने जब सुना कि इस तरह की मदद, वो लोगों की मदद करते हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। और ज़मीर अहमद खान ने जो भी मदद करने के लिए आते हैं उन सब की मदद के लिए वो फ़ोन करते हैं। उन्होंने कहा कि देख लो, जो भी इसमें सही है उसका उस हिसाब से दोनों में सेटलमेंट करा दो, जो लेन देन सही है इंसाफ करने का पुलिस से कहा। लेकिन उस ऑडियो को इस तरह से बताया गया है कि कहीं ज़मीर अहमद खान एक तरफ मदद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ज़मीर अहमद खान ने सिर्फ इतना कहा था कि दोनों में बिठाकर सेटलमेंट कराओ, उतना पैसा, इनका कहना है कि उतना पैसा देना नहीं है, बस मैं थोड़ा पैसा देना है, वो ज़्यादा बता रहे हैं। इस पर जो है आज वजाहत की है अकबर ने, तमाम चीज़ें बताई हैं। आपको अकबर का पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। सब सैयद अकबर पाशा है साहब। मैं हैदराबाद का हूँ साहब, पैदाशी मेरी चिकबड़ापुर के साहब, मेरे को कन्नड़ा वगैरह भी आता, मैं कर्नाटक का ही हूँ साहब। तो क्या मामला पेश है आपका? साहब ये कारोबार हमारे भाइयों के लक्ष्मी रामकृष्णा के बीच में चलासो है। इसमें क्या, भाइयों का नाम क्या? मेरा भाई, दो भाई हैं, नासिर बोल के सद्दाम बोल के, दोनों भाई हैं। अब उनका क्या सेटलमेंट कारोबार है कि क्या है कि नहीं मालूम। जारी का कारोबार करते जारी का कारोबार करती है। जारी का सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया को, रामकृष्णा। पूरे इंडिया को सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ही। मगर हम नहीं कर रहे थे, हम चिकबड़ापुर से कैश कारोबार कर ले रहे थे। इन्हों एक ये नेपाल का जो इम्पोर्टेंट माल आया, अब विदाउट लाइसेंस का आने के बाद इनको कम रेट को मिल रहा, तो गाड़ी कलकत्ता से लेके आके हमारे को वहीं उतारते थे। हम समझे लाइसेंस का माल है बोल के बेचते थे हम। ये 25 एक टाइम का गाड़ी आया तो 25 लाख 26 लाख का गाड़ी रहता हो। ये बिल है, जीएसटी बिल है? नहीं है साहब, ये जीएसटी नॉर्मल बिल है। नॉर्मल बिल है साहब। ये एपीएमसी रहता है, इसको एपीएमसी नहीं बनते साहब। इन्हों एपीएमसी चुकाने के लिए किसान बोल के बोल रहे साहब, तो इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है साहब। इन्हों पूरे इंडिया में माल जाता है इनका साहब। और इनको ऑलरेडी DRDA वाले अटैक करे सो है साहब इनके पास। ऑलरेडी इनका गोडाउन सीज है साहब, 70 लाख रुपए पेनाल्टी है साहब इनके पास। 10 से 12 करोड़ का माल है बोल के मालूम हुआ साहब रामकृष्णा के पास। रामकृष्णा और इनके भाई बिजनेस करते हैं? इन पूरे इनके 3 भाई बिजनेस करते हैं साहब। उनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। आपके 3 भाई इनके पास से माल खरीद के? नहीं, मैं इनके छोटे भाई के पास खरीदता हूँ साहब। उनको ऑलरेडी मैं लक्ष्मीपति 70 लाख रुपए देना था साहब। मैं उनको कारोबार बहुत बड़ा करता था, मेरा बीच में नुकसान हो गया, लॉकडाउन के बाद मैं फेल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब इनको कारोबार कर रहे थे, हमारे भाइयों के पीछे साथ में लग के था, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं 2-2 तले 4-4 तले लेके आके कर रहा था। उसके बाद इन्होंने जैसा इनका ये हुआ बोल के अपने को भी मालूम होता है, अपन हट गए लक्ष्मीपति को, अपन रिक्वेस्ट करके माल मंगा लिए, पैसे दे के उन्हें अपने को माल देना चालू कर दिया। इनको प्रॉब्लम हो गया, वो भी बिला है मेरे पास, बिला दिखाओ बोलते वो भी दिखाता हूँ। 4-5 महीने से मैं जैसा काम चालू करा, इनको ज़रा ये वो हो गया प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम हो गया। इन्होंने बहुत प्रेशर डाले हमारे को बेचो बोल के। हमारे को माल बेचने नहीं होता साहब, वो बगैर टैक्स का बेचे तो अंदर अटक गए बोल तो आ नहीं सकते उसमें बाहर। वो बगैर लाइसेंस का बगैर काम का करे तो मुश्किल हो जाता हो। SNN बोल के बहुत बड़ा आदमी है उसमें, उन्हें बगैर लाइसेंस के माल ही बेचता नहीं। तो वो उसने 120-130 का उसका रेट रहा, तो 85, 95, 100 के अंदर माल देते रहते। वो हिसाब में क्या हो गया, वो बड़ा हो गया इशू। वो बड़ा होते क्या हो, DRDA इंडिया में अटैक करे, कहाँ बॉम्बे, दिल्ली सब इनके ऊपर भी अटैक करे। इनको 1.5 महीना हम फ़ोन करें, ईडी का नहीं बोलते सब, उसको DRDA बोलते हैं। तो इन पे अटैक करते, जैसा इनको अटैक करते हम लोग डर गए। जैसा डरते हमारे को इनको फ़ोन रेड करें, जैसा हम डर गए इनको फ़ोन करें, हम फ़ोन करें तो इनका फ़ोन बंद है। 1.5 महीना फ़ोन बंद है ना, 1.5 महीना इनका पास फ़ोन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। हम इनको पूछे, बाद में निकल के आने के बाद बच्चे को भेजाने के बाद क्या है ना, तो बोला लाइसेंस है हमारे पास, ये लाइसेंस नहीं है तो कई को अटका, तो हमारे को भी लेके आके अंदर पहुँचाया था। हम नहीं करना चाह रहे तेरे साथ कारोबार, जो भी है बैठ के काम कर लेंगे, सेटलमेंट कर देंगे तेरा बोल के। हमारे भाई उसको बैठ के बात कर लिए। बात करने के बाद 1 बार आया, 2 बार आया, उनके पास पैसे नहीं हुए, प्रॉब्लम था, पैसे नहीं हुए। वो क्या हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ बोल के क्या करा, मैं 2 बार भी आया तो मिला इसको, 2 बार भी मेरे को आया तो मेरा केस ही नहीं है ना, मैं लेन देन नहीं है, मैं कहीं को डरूँ बोल के मैं इसको मिला, खाना लेके आके खिलाया, उसको शमशाबाद तक छोड़ के भी आया। तीसरी बार जब आया पुलिस के साथ ही ने केस बुक कर दिया, मेरा भी नाम डाल दिया फायर, तेरा भाई चना तेरे साथ में रहा। भाई मैं पीछे अगर मेरा पुराना घर है, उनका नया घर है, मेरे से लेन देन है क्या, तेरी बातचीत है क्या, मैं कभी बात करा क्या तेरे को, कभी माल मंगाया क्या? मैं आपको अरेस्ट कर लिया? मेरे को अरेस्ट नहीं करे साहब, अरेस्ट मेरे को हैदराबाद से 1100 किलोमीटर में श्रीकाकुलम में वो पुलिस वाले है नहीं मालूम। रामकृष्णा की गाड़ी आई थी साहब, रामकृष्णा की गाड़ी आई थी, रामकृष्णा का ड्राइवर था, रामकृष्णा का साला था, और बाकी के ना पुलिस वाले भरे। मेरे को पुलिस वाले है कि नहीं उसके चद में है कि नहीं मालूम साहब। आपको उठा के लेके आए सर, विजयवाड़ा तक एक गाड़ी में लेके आए, विजयवाड़ा तक रामकृष्णा की गाड़ी में लेके आके इतवार के दिन सुबह को सब 2 बजे को मेरे को पकड़े तो
14 या 15 घंटे में लेके आके छोड़ दिया साहब उन्होंने, कितने 1800 किलोमीटर लेके, उतनी नफरत थी साहब मेरे पर उनको। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को पीएस में शाम तक मारे, टार्चर करे साहब मेरे को। इनके दामाद आके मारा, इनके दामाद के लोग आके मारे, पूरा सीसी कैमरा चक्कर ले सकते साहब। मारते मारते गए, आखिरी में बोला भाई तू चटका ले, तो मैं 5 लाख 10 लाख मेरे को मालूम नहीं है, तू 2 करोड़ भरा, जिसके मिले उनसे बात कर तू, बल्कि मैं केस बुक कर दे भाई, मैं कुछ भी नहीं करता। बल्कि केस को चले गया रात में, जेल को गया, जेल को जाके आने के बाद कस्टडी को लिए, कस्टडी को भी क्या इसकी गाड़ी में कोर्ट को लेके आए मेरे को, पुलिस की गाड़ी नहीं है, आप पीएस में चक्कर ले सकते। जगदीश्वर रेड्डी साहब 2 बार आए मेरे पास, सेटलमेंट करो बोल के पीएस को, सर्कल वहाँ का सुपरिटेंडेंट रहता हूँ, नहीं तू लिख के दे, मैं भेजता हूँ सेटलमेंट को। बोले फ़ोन में बात करे जगदीश्वर रेड्डी साहब, उन्होंने क्या कि डीलिंग कर लिया, कहते वो अल्लाह जाने क्या है नहीं मालूम, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, क्या है कि तू बच जाता, तेरे को वो कर देता हूँ, ये कर देता। मैं बोला कैसा सेटलमेंट करूँ साहब, मेरा देना नहीं है लेना नहीं है, क्या 5-10 हज़ार है बात करने, नहीं 5-10 लाख रुपये बात करने के ऐसे। तो जगदीश्वर रेड्डी साहब बोले तेरे को 3rd डिग्री देता हूँ, तेरे को गांजे के केस में डालता हूँ, राउडी शीटर डालता हूँ, तेरे बच्चे को मर्डर केस में बुक करता हूँ। रेडी वो अब शाम तक देखा, मंडे के दिन जैसा कस्टडी को लिए, मंडे को बहुत मारे साहब मेरे को, आना थूकना मारना, आना थूकना मारना, गालियाँ देना बहुत करा मेरे को, इन्हें इसका दामाद इसका साला। मैं देखा साहब, देख के क्या करा, आखिरी में पीएस में अटैक वो कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट करा। देखो साहब ये टाके पड़े मेरे को, 3 टाके पड़े, रात मेरे को 12 बजे लेके जाके टाके दला के, रात भर में बोला मैं मर के इसके पर जीतना चाह रहा हूँ, मैं इसके पर जीत नहीं सकता हूँ, इन्हें बहुत ताकतवर आदमी है, मैं इसके पर जीतना मुश्किल है मेरे को, मैं इसके पर जीत नहीं सकता हूँ बोल के मैं जाता हूँ। बोले तो एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, सर्कल साहब आके पूरे बोल के, नको भाई तेरे को कस्टडी को नहीं ले रहे, तेरे को जेल को दे देते हैं, तू जेल को चल जा, आज एक रात संभाल ले तू बोल के, आज वो रात को मेरे को संभाल लेके मैडम कने जाके तू बोलेंगा तेरे बेटे के ऊपर केस बुक कर देता हूँ, तेरे पर गांजे का केस बुक कर देता हूँ, तू बाहर नहीं आना बोल के जगदीश्वर रेड्डी साहब डराए मेरे को। रेड्डी कौन है? ये ऐसे ही साहब है साहब पेरेस अंदर के, इन्होंने डराने से क्या करा, मैडम जज मैडम कने झूठ बोला, मैं मार लिया मैं बोल के झूठ बोला, बहुत मारा साहब मेरे को, रामकृष्ण इतना मारा पूछो ना को, बहुत तकलीफ हुई साहब मेरे को। अच्छा उसके बाद जब कपड़े निकाले साहब मेरे, कपड़े निकाल के आना, फोटो लेना, मारना साहब, कपड़े निकाल आना जेल में। मैं क्या साहब बिजनेसमैन हूँ मैं, इंक्वायरी करो, आपका जो निकल रहा तो बात करो, आप किसको भी 420 के केस में क्या चोर हूँ मैं, जेल बेड़ियाँ डाल लेके हैदराबाद लेके जा रहे साहब मेरे को, तेरे घर का नहीं फिराते बोल के, बहुत जुल्म हुआ साहब मेरे पर, पुलिस स्टेशन में बहुत जुल्म करे साहब मेरे को। भाई को कब अरेस्ट किया? मेरे भाई को अरेस्ट नहीं करे साहब अभी, उन्होंने बेल एंटीसेप्टिव बेल लेके उन्होंने भी प्रेस मीट करने वाले गए थे, जो पैसा क्या है क्या नहीं बात करी। एक्चुअली उसका क्या डिमांड है, कितना पैसा देना पड़ रहा है? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम, उस चीज़ पे मैं क्या बात करूँ, मेरे को मालूम रहे तो मैं बात करूँ, मैं जिसको मैं इसके भाई के साथ कारोबार कर रहा हूँ उसको देना मैं बोलता हूँ, मैं उसको आपके भाई के ऊपर ही कितना इल्ज़ाम लगा रहा है? उन्हें 189 लगा रहा साहब, 1 करोड़ 85 लाख बोल रहा है, इन्होंने बोल रहे 55 से 60 लाख बोल रहे हैं। अब वो क्या है, बैठे तो मलामत ने वाला इतनी बेइज्जती कर दिया मेरे को, क्या है कि कोर्ट कानून से देख लेंगे बोल रहे हम। जब ज़मीर अहमद खान साहब का नाम कैसे इन्वॉल्व? साहब ज़मीर अहमद साहब का नाम इन्वॉल्व कैसा हुआ बोल तो मेरे को 4 दिन तक लेके गए, इतवार को हफ्ते के दिन मेरे घर वाले पूरे आ गए, मेरे को जैसा अरेस्ट करते घर वाले तो हफ्ते के दिन आ गए, इतवार के सुबह को मेरे को लाते, मेरे घर वालों को आते, घर वालों को मारे, गाली गुलूस करे, लेडीज़ के ला के छोड़ के उनको डरा के धमका के भेजा दिए, उनको मेरे को छीने तक नहीं दिए, उन लोगों को देखने तक नहीं दिया मेरे को 4 बजे कोर्ट से लेके चले गए, मेरे पास फ़ोन गिन भी पुलिस वाले रख लिए, 4 दिन फ़ोन मेरा पुलिस वालों का ही था, उसमें रामकृष्णा का क्या क्या डीलिंग था वो पूरा डिलीट कर दिया सब मेरा। मैं आज देखा तो उसमें कुछ बैला पैसे ऐसे के थे, हमारे भाईयान जो डाले थे ना वो मेरे पास से जरिए डालता, कन्नड़ा उनको बात नहीं आती बल्कि उन्होंने डालते थे मेरे जरिए, वो थे वो पूरे डिलीट कर दिए सब पुलिस वाले, तो फिर भी वो निकाल लेता हूँ मैं। तो मेरे को नहीं मिलने के बाद कस्टडी को दिए ना, कस्टडी को देने के बाद इन डर के वहाँ आए, आने के बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन में बातचीत करे, कोई भी इनकी बातचीत नहीं करा, मीडिया को कुछ फ़ोन करे कहते, मीडिया को चिकबड़ापुर की मीडिया को फ़ोन कर दो, चिकबड़ा की मीडिया में रिस्पांस नहीं दी कहते, उनको देने का पैसा रख लेंगे ये वो बोल के उन्होंने बातें करे कहते, मीडिया बातें करते इन्होंने रोले के बढ़ गए थे, झाड़ गए। एक जने आके बोले कहते हम तुम्हारे अकबर बिन तबर खास आदमी है, उनके बात करे तो कुछ होता। तो अकबर बिन तबर एक्टर है तेलंगाना में, कॉमेडी फिल्म में उनका हीरो है, तो उनको बात करे तो मैं हैदराबाद में हूँ, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं होता, मैं उनका PA का नंबर देता हूँ, आप कोशिश करो अगर हो गया तो उन्होंने मदद करेंगे बोल के उन्होंने PA का नंबर दिए। PA का नंबर देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने हमारी बड़ी बहन बात करे, उनको बड़ी बहन बात करे तो उन्होंने बोले क्या किस्सा है, क्या ऐसा किस्सा ऐसा वैसा बोल के ऐसा करे बोले, तो ठीक है बोल के उन्होंने उनसे PA से बात करके उन्होंने बात करके क्या है कि देखो सेटलमेंट बोल के जगदीश्वर रेड्डी साहब को बात करे। जगदीश्वर रेड्डी साहब क्या करे, इसमें कुछ इन्वॉल्व है जगदीश्वर रेड्डी साहब का, क्यों बोले तो FIR कापी नहीं हुई, 4:30 बजे आ गए, जगदीश्वर साहब ऐसा खेल खेले, 10 दिन PS को लेके बैठे थे, 12 पुलिस कांस्टेबल जगदीश्वर रेड्डी साहब मेरे पास 30 तारीख को, आज को 1 महीना बराबर 30 तारीख को केस बुक हुआ, 3 बजे टाइम है, आप देख लो जाके, 30 तारीख को टाइम केस बुक हुआ, 6:30 बजे मेरे घर पे आके मेरे को उठा लिया उन लोगों, 6:30 बजे, 7:30 10 बजे 11:30 बजे मेरे को नोटिस देते उन्होंने, मेरे एरिया PA से नोटिस देते उन्होंने,
अच्छा ये बताइए कि नाम कैसे इन्वॉल्व हो, अकबर बिन तबर कॉल करे, पीए का नंबर दिए, उसके बाद पीए का नंबर दिए, पीए को हमारी बहन फ़ोन करे तो उन्होंने अकबर बिन, उनका भी नाम हो छे, मेरा भी नाम हो छे, नो अकबर बिन तबर रिलेशन है बोल रहे, अकबर बिन तबर इनो अकबर पाशा रिलेशन है बोल के ऐसा गलत डाल दिए। मेरे को न बोले मैं भी कर्नाटक का हूँ साहब, मैं क्या मदद नहीं ले सकता क्या उनकी, उनका नाम मैं सुना हूँ, नहीं ले सकता बोले तो बोलिए मैं बाहर का नहीं हूँ ना, मैं भी कर्नाटक का हूँ, चिकबड़ापुर का, मेरे को भी कन्नड़ा आता, मेरी पैदाश पूरी चिकबड़ापुर की है, मैं पढ़ा सो कन्नड़ा हूँ। तो उनका बोलना यह था कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। बहुत नाइंसाफी हुई साहब मेरे को, पीएस में बहुत अटैक, बहुत मारे साहब मेरे को, रामकृष्णा को दे के मारे साहब मेरे को, रामकृष्णा आना मारना, रामकृष्णा का दामाद आना मारना, साला आना मारना। ज़मीर अहमद से कोई लिए नहीं साहब, आज तक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, आप जिससे वाले कसम खाता हूँ, मैं आज तक ज़मीर अहमद साहब को देखा भी नहीं, मैं बात भी नहीं करा साहब, वो भी हमारे बहनों से कांटेक्ट हुआ, वो भी ज़मीर अहमद साहब से नहीं हुआ, उनके पीए से हुआ साहब। ये चुप उनका नाम फैला रहा है, नहीं वो होता सेटलमेंट होता बोल के, बस मैं पूछा मेरे व्यापारी को कहीं क्या से कर रहा हो, तो नहीं उन्होंने बुला के ज़बरदस्ती करे तो सेटलमेंट करने वाला तू बैठ के बात करना भाई, कि सियासत से कहीं को जाने का है तेरा, जो बैठ के तू बात करना मेरे भाइयों से, जो भी तू केस कहीं को करा सेटलमेंट करने वाला, केस नहीं करना था ना तू सेटलमेंट करने वाला। अब रिमांड में जाके 13 दिन जेल काट के, ज़मीर अहमद साहब बोलते तो मेरे को छोड़ दिया क्या, नहीं छोड़े ना साहब, मैं 13 दिन जेल काट के चाहे ना, कानून के ज़रिए से चाहे ना मैं। अब ये चुप ज़बरदस्ती कर रहे हो, ज़मीर अहमद को बदनाम करने की कोशिश, बहुत इशू को ये पब्लिसिटी कर रही है, अब उन्होंने किसका भी ले रहे नाम, उन्होंने किसका भी नाम ले रहे हैं उन्होंने। ज़मीर अहमद तो जब भी जाते हैं, हर कोई भी जाता है तो मदद करते हैं। बेशक साहब, हर किसी को करना है साहब, उनके ज़रिए तो हम आते हैं, बुत्ती हमारा 600 किलोमीटर, हम किसके ज़रिए से आएंगे साहब। अब हमारी औरत जाते कोई भी नहीं, अब उन्होंने भी नहीं रहते तो क्या करना था साहब, कोई पूछने वाला नहीं था उनको, 4 ही जने थे, जाके आप जाके CCTV कैमरा चेक करो साहब, 4 दिन तक उनको PS को आने नहीं दिए, चेक करिए साहब, आप गलत बोल रहे तो। ज़मीर अहमद क्या गलत नहीं बोले, जो भी इंसाफ करो सब इंसाफ बोले, मेरे को छोड़ो बोल के नहीं बोले, मेरे पास पैसे डुबा दो बोल के नहीं बोले, उन्होंने बोले दोनों को बिठा के क्या है कि सेटलमेंट करो बोले, जबकि मैं जेल को चले गया, सेटलमेंट करने की बात हुई थी। अब इन्हें गलत निकाल के क्या क्या के बोला तो अब उसकी मर्जी है। अब उसको DRD का अटैक पड़ा ना, नॉर्थ इंडिया में सब पड़ा साहब, उन्हें जो स्मगलिंग का काम करा उसमें फैल गया, उन्हें पागल हो गया, उन्हें क्या बोल रहा क्या नहीं कर रहा उसको ही नहीं मालूम हो रहा, उन्हें खाली खींच ले रहा किसको मिले, का माल नहीं बेचे बोल के तकरा साहब हमारे को नहीं, अभी भी माल बहुत है साहब उसका, नहीं वो नहीं बेचे बोल के जीना हराम कर रहा, अभी भी वो इंक्वायरी करो सब मालूम होता है, वो करे तो मालूम होता है। रैयत का है सर, ये GST का हमारा साहब कितने साल से चल रहा है, इसका क्या टैक्स बनता क्या नहीं, इसका कुछ भी नहीं है, APMC लगता साहब, इसको 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है इसका, महीने को 4 से 5 लाख रुपए टैक्स बनना रहता है, 1 रुपये ये कर्नाटक का 1.5 रुपये APMC है, कोई पेरेस अंदर में बन रहा नहीं हो, बिठाओ ना साहब, इंक्वायरी करके बिठाओ। GST बिल है इसका मतलब साहब, ये GST बोले तो आप मैं इसको GST ले सकते हैं, टैक्स नहीं है मैं इसको, मगर APMC है, मार्केट एड फीस लगता है आपको, कर्नाटक में 1.5% है, तेलंगाना में 1% है, यानी कि आपका 25 लाख का बिल आना 25,000 रुपये टैक्स है, इसको 25,000 रुपये APMC भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को जाता है ये, तो इन्हें नहीं भर रहा, नहीं इन्हें किसान बोल के बचा रहा है ये, किसान नहीं है, इन्हें किसान नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ये। क्या चाहते हैं आप, क्या डिमांड है साहब? मेरा बहुत डिमांड है साहब, मैं मगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मेरा बहुत बदनाम करा, मेरे बेटे का कॉलेज फ्यूचर ख़त्म हो गया, मेरा बेटा आज तक बात नहीं करा, मैं इसके ऊपर अगर इन्हें मेरे को इंसाफ नहीं मिला साहब, खुदा की कसम, उन्हें तो मरता मरा, मैं मर के दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैं सुसाइड अटेम्प्ट करा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को जान से कोई परवाह नहीं है, इंसान को इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मेरे को लंगा करके बेइज्जती करा हूँ, मेरे को इज़्ज़त बहुत, मेरे को अगर इंसाफ नहीं मिला, मैं इंसाफ पे भरोसा हूँ, लोगों पर इंसाफ से जाओ पर मैं इंसाफ को जा रहा हूँ, अगर मैं गलती कराता हूँ मैं सज़ा करने भुगतने के लिए तैयार हूँ, मेरा पूरा इंक्वायरी करो, आप जो बोलते मैं देता हूँ, कानून जो पूछता उस चीज़ को तैयार हूँ मैं देने के लिए, मेरा कुछ भी निकला आप मेरे को गला पकड़ो, मैं बराबर देता हूँ, उसका हकदार हूँ, मेरे साथ जो हुआ उसका मेरे को इंसाफ दो।